चैंपियंस वनडे कप शुरू हो चुका है और आई थिंक मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा खुशी हुई है वो क्राउड को देख के हुई है कि क्राउड काफी डिसेंट था ग्राउंड में। और पहले 30-40 ओवर में तो क्राउड इतना ज्यादा नहीं था, फिर आस्ता आस्ता जब गर्मी कम होती गई, मौसम ठीक होता गया और फिर लोग आते गए और लोग काफी अच्छे अमाउंट में आए थे, जो कि बहुत अच्छी बात आई थी। ये चीजें देख के आई थिंक थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं। वरना रिसेंट टाइम्स में जो हमारी परफॉर्मेंसेस है और वो लगता नहीं था देख के कि लोग आएंगे उस तरह से, लेकिन मुझे तो आई थिंक लोगों को देख के काफी खुशी हुई है कि लोग आए, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक एक वजह तो गर्मी की थी, दूसरी वजह थी हमारी परफॉर्मेंसेस थी और तीसरी वजह थी कि वहाँ पे कोई ऐसे रिसोर्सेज भी आई हैं फैसलाबाद में भी। वहाँ पे क्रिकेट को इतनी ज्यादा हुई नहीं है रिसेंट टाइम्स में भी। सो आई थिंक फिर भी काफी लोग आए और मुझे इस चीज की काफी ज्यादा खुशी है। उसके बाद अगर टीमों की परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म की, पीसीबी की कल काफी गलतियां हुई हैं, पीसीबी के एंड से भी और आई थिंक टीमों के एंड से भी। वो माइंडसेट की जो तब्दीली मैं देखना चाहता था तो वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। वो सिर्फ पहली इनिंग खत्म हुई तो वो आप थोड़ा सा कह सकते हो कि वो डिसेंट इम्पोर्टेंट था, तो वो उस लिहाज से, वरना अदरवाइज प्रोफेशनलिज्म की कमी फिर उसी तरह से ही थी और माइंडसेट में मुझे कोई इतनी तब्दीली उसमें नजर नहीं आई। पीसीबी के एंड से थोड़ी सी बात करें तो प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर थी बट एरर्स बहुत ज्यादा थे, मतलब ब्रॉडकास्टिंग में काफी एरर्स आ रहे थे। कई प्लेटफॉर्म्स पे तो मैच काफी पीछे चल रहा था। सो ये आई थिंक पीसीबी को देखना चाहिए बड़ा क्लियरली, क्योंकि आई थिंक अगर आप चाहते हैं कि लोग इस टूर्नामेंट को फॉलो करें सो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बेहतर करना पड़ेगा। एटलीस्ट टीवी पे ग्राउंड का समझ आता है कि ग्राउंड आस्ता आस्ता बेहतर होंगे, वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन आई थिंक आपको ब्रॉडकास्टिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। और मैं खुद, मुझे शुरू में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि मैं कहाँ पे देखूं, एक प्लेटफॉर्म पे मैच इतना पीछे जा रहा था। सो आई थिंक ये चीजें पीसीबी को देखनी चाहिए थोड़ी सी। और दूसरी चीज ये कि एक टीम का नाम अभी कल परसों चेंज हुआ है, सो ये मुझे समझ नहीं आई बात। अब कुछ लोग ये तो कह रहे थे ये नाम काफी बेहतर है, बट ये क्या कहते हैं, इस चीज को मत देखें। आप ये देखें कि एंड्रयू चेंज हुआ है। अगर आप टूर्नामेंट की क्वालिटी को इतना बेहतर रखना चाहते हैं तो 2 दिन पहले टीम का नाम चेंज हो, तो ये आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए जरा। और जरा आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो कि ना बहुत गंदी नजर आ रही होती हैं कि यार इतना प्रोफेशनलिज्म, इतना प्रोफेशनल टूर्नामेंट है और प्रोफेशनलिज्म नजर ही नहीं आ रहा। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए पीसीबी को भी और टीम्स को भी। अब दूसरी चीज ये परफॉर्मेंसेस की बात अगर करते हैं तो पहले 20 ओवर में तो ऐसे लगा कि यार ये नाम यहाँ पे सिर्फ ये 250 करेंगे। अच्छा, पिच में कुछ नहीं था ऐसा, पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आई थिंक आप कहें कि बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है बॉलर्स को। ओवरऑल अगर पैंथर्स की टीम देखें, उनकी टीम में भी कुछ नहीं था। उनकी टीम में कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कहोगे यार इनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त होगी या इनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त होगी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये वही मसला जो हमारे साथ पिछले वर्षों से पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है कि आप T10 की टीम, आप ये कल T10 की टीम इनकी लग रही थी, कोई ऐसा प्लेयर नहीं लग रहा था जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और लंबा खींचेगा इनिंग्स को, और वो हमें दूसरी बैटिंग में नजर आ गया। सो आई थिंक शुरू में तो ऐसे लग रहा था ऑन द पेपर कि आज सारी टीमें बड़ी बैलेंस है, लेकिन इसमें फिर वही मेंटालिटी नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि सी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉलिंग होती है वो काफी बेहतर होती है, उसमें नसीम शाह भी होते हैं। सो आई थिंक ये काफी, आई थिंक ये चीजें देखने वाली हैं इस टीम को भी। और ये टीम आई थिंक मुझे उस तरह से बैलेंस को लगा ही नहीं। और मोस्टली ऐसे लगता है कि हम इस्लामाबाद में भी देखते तो ऐसे शताब खान इस चीज को बड़ा कोट भी करते हैं फिर, और उनकी टीम मोस्टली ऐसी होती है कि हमारी टीम बड़ी यंग है। आपको बैलेंस टीम बनानी थी, एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना था जो कि मैचेस जीत सके। सो अब आई थिंक ये भी पहला मैच है, ये एक्सक्यूज एक बन सकता है, लेकिन आई थिंक मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले टाइम में भी ये सब जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं बहुत, इनका एक्सपीरियंस को इतना है नहीं लंबी क्रिकेट का। सो आप साइमन यूक को देखेंगे, सो वो भी जिस तरह आउट होते हैं वो मोस्टली मैचेस में ऐसे लगता है कि वो लूज शॉट खेलते हैं, आउट होते हैं और कई दफा वो बच भी जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपसे क्या कहते हैं स्कोर कार्ड थोड़ा शेयर करता हूँ। फखर जमान और मोहम्मद फिजान ने ओपन किया था। मोहम्मद फिजान को मतलब वो नए आए, पहले मैंने उनको कभी देखा नहीं है, लेकिन और ये बिल्कुल रिलाई कर रहे थे अपने पंचेस पे कि बॉल आए थे मैं उसको सिर्फ पंच करूं और शॉट लगे। उसके अलावा शुरू में आई थिंक मार्कोस ने भी बड़ी ज्यादा डॉट्स खेली। ये मसला है पाकिस्तान का, हमें अपना माइंड से चेंज करना है बैटिंग का, तो हमें एक चीज ये देखनी है कि हमें डॉट बॉल्स नहीं खेलनी। हमने पहले 20 ओवर में बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली
सो ये आई थिंक देखना चाहिए। बाद में आई थिंक चीजें कवर हुई। कामरान गुलाम वन डाउन आए। उनकी एक चीज अच्छी यही थी कि वो आई थिंक सिंगल लेने की तरफ जा रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर था और वो ओवरऑल उनकी इनिंग में रहे। सबसे बेहतर चीज ये थी। मोहम्मद रिजवान की इनिंग देखें, बाद में उन्होंने काफी रिकवर किया, लेकिन पहले वो एक टाइम पे 33 बॉलों पे उनके 13 रन है, बाद में उन्होंने रिकवर किया। सो ये आई थिंक हमें देखनी है कि हमें पहले ही डॉट्स नहीं खेलनी, एटलीस्ट हम सिंगल की तरफ तो जाए। वो हम जो डॉट्स खेल लेते हैं ना, अगर आप वो डॉट्स खेल खेल के आप अचानक आउट हो जाते हो तो वो सारी बॉलें तो जाया गई ना, बाद में आपने रिकवर भी नहीं किया। सो मेरे लिहाज से जिस तरह ये बॉलिंग पैंथर्स की थी, आई थिंक इधर 400 भी हो सकता था अगर वो डॉट्स शुरू में ना खेली गई होती। अभी ये कुछ एक्सक्यूजेस नजर आ रहे हैं कि जी पहला मैच था और शुरू में बॉल थोड़ा हिल रहा था। मेरे ख्याल से बॉल में इतना कुछ नहीं था, न बॉलर्स कुछ कर पा रहे थे। ये आप ये देखें, अमाद भट्ट नया बॉल कर रहे थे उधर से। सो ये चीज हमें देखनी है कि अमाद भट्ट नया बॉल कर रहे थे, जो कि आई थिंक बैटिंग ऑलराउंडर है। सो ये आई थिंक हमें ये चीज देखनी चाहिए। और इन्होंने बहुत ज्यादा डॉट्स बॉल खेली है शुरू में, तो बाद में आई थिंक रिकवर किया उन्होंने। फिर एंड पे अब्दुल समद ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, इसकी वजह से ये चीजें नजर नहीं आ रही। लेकिन ये चीज हमें बदलनी है कि हमें डॉट बॉल्स नहीं खेलनी, चाहे जो मर्जी होता रहे। शादाब की मुझे एक अच्छी चीज ये लगती है इसकी लीडरशिप में कि इसके नीचे जो टीम खेल रही होती है वो ब्लॉकिंग की तरफ नहीं जाते ज्यादा। वो सारा कुछ इनकी टीम में है, वो सारे मसले मसाइल इनकी टीम में है कि इनएक्सपीरियंस टीम है और बिल्कुल क्या कहते हैं मुझे बता रही उस तरह से ले नहीं सकते। लेकिन ये एक चीज अच्छी है कि ये सिंगल लेते रहते हैं। इस्लामाबाद में भी खेलते हैं तो वो भी उनका एग्रेशन, उनका माइंडसेट ही वैसा होता है कि हमने ब्लॉकिंग की तरफ नहीं जाना, हमने अटैक करना है। सो यहाँ पे भी एटलीस्ट ये चीज एक पॉजिटिव नजर आया था कि उनका रन रेट को इतना बुरा हुआ नहीं पूरी इनिंग में। सो आई थिंक ये सारी टीमों को यहाँ पे देखना चाहिए, सारे मेंटर्स को भी यहाँ पे देखना चाहिए। सिचुएशन के मुताबिक तो चल रहे हैं लेकिन डॉट्स कम से कम खेलनी है। सो बाकी सारी चीजें भी रिकवर हो जाती हैं। कामरान गुलाम ने 115 किए और कामरान गुलाम की एक और जबरदस्त चीज मुझे ये लगी कि ये फिट भी बहुत ज्यादा है। आई थिंक कि जब इन्होंने शो किया तो उसके बाद ये ऐसे नहीं लग रहा था कि ये थक चुके हुए हैं। सो जिस तरह ये आउट हुए मुझे लगा थोड़ा सा इनमें फोर्स किया अपने आप को, लेकिन आई थिंक ये लंबी इनिंग इससे भी लंबी इनिंग खेल सकते थे और खेल सकते थे क्योंकि ये फिट थे। फिटनेस एक बड़ा जबरदस्त एक चीज होती है कि आप फिट है तो आप हर चीज लंबी आप खेल ही लंबा सकते हैं। अब ये चीज इसलिए अच्छी थी, वो सिंगल ले रहे थे, उन्होंने सिंगल बहुत ज्यादा नहीं, उन्होंने 3 छक्के मारे, 12 चौके मारे, उसके बाद उन्होंने सिंगल डबले बहुत ज्यादा की थी जिसकी वजह से वो इनिंग बहुत लंबी खेल सके और उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 45 की इस दावन पे एक टाइम में ये 13 इन्होंने किया है 33 बॉलों में। बाद में इन्होंने 3 छक्के लगाए तो वो रिकवर हुआ कुछ और उसके बाद आधा वो जल्दी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद आए, इन्होंने काफी जिम्मेदाराना इनिंग खेली। अब इनका ये पिछले 1-2 दिनों में एक चीज आ रही थी, कल भी इन्होंने ये चीज दोबारा कही है कि जी मुझे तो मौका एज ए टैलेंटर मिलता था पाकिस्तान टीम में। मैंने उस वक्त भी ये चीज कही थी कि इनकी तो फिर जगह नहीं बनती। अगर चौथे 5वें नंबर पे आप बात कर रहे हैं, चौथे 5वें नंबर पे तो आपको साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान खेलते तो आप वहाँ पे परफॉर्मेंसेज आप अगर देखें तो इनमें से किसी से भी नहीं बनती। सो आज के टाइम पे ये वाला एक्सक्यूज बिल्कुल जीरो है। कल भी ये बात कर रहे थे और अगर ये चीज थी तो ये एटलीस्ट कहते क्यों नहीं है और इनको यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं खिलाया जाता। फिर अभी भी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर ये क्या भी नहीं तो फिर ये कहाँ पे खेल सकते हैं। ये मे भी सलमान की जगह पे खेल लेंगे और सलमान इनके पीछे खेल लेंगे। सो ये दो ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब आप मोहम्मद रिजवान की जगह पे तो नहीं आप खेलोगे, आप कामरान की जगह पे तो नहीं आप खेलोगे। सो ये आई थिंक देखने वाली है ये चीज। वैसे इफ्तिखार की इनिंग बेहतर थी लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई वो अब्दुल समद की थी। मैंने इनको पहली दफा देखा और आई थिंक इन्होंने बहुत क्लीन हिटिंग की है। शुरू में इन्होंने 10-12 बॉलें आई थिंक बड़ी स्क्रैची खेलेंगे और वो आई थिंक वो थोड़ा सा देख रहे थे कि थोड़ा सा मैं टाइम लूं और वो शायद थोड़ा सा प्रेशर भी था कि कम से कम 300 कर लें उसके बाद जरा खींचते हैं। लेकिन जब बाद में उन्होंने उसामा मीर आए और उन्होंने वो 2 टॉप एटीज लगी सो फिर उनको लगा कि यार हमें चांस लेना चाहिए। तो जब उन्होंने चांस लिया तो वो उन्होंने बड़ी क्लीन हिटिंग की और बड़े जबरदस्त छक्के लगाए। उन्होंने 6 छक्के उन्होंने लगाए और बहुत जबरदस्त आई थिंक उन्होंने वो इनिंग्स खेली को देख के ऐसे लग रहा था कि आई थिंक जो प्रॉपर क्लीन हिटिंग होती है ना वो आई थिंक नजर आ रही थी। और ये आई थिंक एक तो इनका कद काफी बेहतर था और ताकत लग रही थी इनकी जिस्म में। और दूसरी एक चीज ये कि सामने बॉलिंग भी मैं कोई इतनी खास नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग हो रही थी। मोहम्मद हसनैन की पेस बहुत नीचे आई हुई थी कल हालांकि पेस वहां पे नजर आ नहीं रही थी लेकिन कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि जो मोहम्मद हसनैन की भी पेस नीचे आई हुई है। अमाद भट्ट भी बॉलिंग वहां से कर रहे थे तो उनका भी प्रॉपर ऐसा बॉलर नहीं था जो कि
उनको विकेट लेकर जल्दी से दे सके। उसके बाद ये उनका स्पोर्ट गार्ड था नसीम शाह। उसके बाद आए थे अब्दुल समद आउट हो गए थे आखिरी ओवर में, तो नसीम शाह ने 1 बॉल खेली थी। सो 347 इन्होंने किया। और कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जहाँ पे टूर्नामेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे आप अगर 350 करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। आप पहले 10 ओवर पे 3 आउट करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। सो ये सारी चीजें की गई हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि नहीं की गई कि अगर आप टोटल को इतने ओवर्स में चेज कर लेते हैं, तो ये भी आई थिंक ये चीजें होनी चाहिए कि हमारा माइंडसेट क्या, एटीट्यूड क्या गेम की तरफ। सो आई थिंक ये चीजें हमें प्रमोट करनी चाहिए। वो ये पैरामीटर इसमें नहीं था। हमें यह था कि हमने कितने रन से मैच जीते हैं, कितनी विकेटों से मैच जीते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए था कि कितना जल्दी हमने रन को चेज किया। सो ताकि वो एटीट्यूड नजर आता, वो चीज नजर आती और वो माइंडसेट थोड़ा तब्दील होने की कोशिश, उसकी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता। और आई थिंक हमें ये चीज देखनी चाहिए। और हमें जो एक चीज मेंटोर्स की तरफ से भी बड़ी क्लियरली जानी चाहिए कि डॉट्स कम से कम खेलें। हमने चैंपियन ट्रॉफी आने वाले टाइम में इधर ही खेलनी है। सो आई थिंक ये चीजें हमें देखनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें तो बॉलिंग की अगर बात करें, सो बॉलिंग मोहम्मद हसनैन ने 2 आउट तो किए हैं, लेकिन 10 ओवर में उन्होंने 61 दी है। इनकी पेस काफी लो थी कल। कोई इतनी मैं कहूंगा नहीं कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है इन्होंने। अहमद भट्ट ने 10 ओवर में 89 दी है, 1 आउट किया उन्होंने। सो आई थिंक मुबस्सिर खान, इन सब में मैं कहूंगा कि सेंसिबल बॉलिंग जो है ना वो मुबस्सिर खान ने की है। लेकिन ये फिर वो चीज देखने वाली है कि मुबस्सिर खान अपनी टीम में जगह कैसे बनाएंगे। वो सिर्फ अपनी बॉलिंग से नहीं बना सकते टीम में जगह। हमें डिसेंट टाइम्स में कोई स्पिन बॉलर्स पहले तो मिले नहीं है, और दूसरे अगर मिले भी है तो वो ऑफ स्पिनर मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। आपको सलमान अली आ गया, इफ्तिखार अहमद है। सो इस आपके एक सर्कल में रहे हैं ये। और मुसाफिर उनके साथ बैटिंग का उस तरह से रहे। सलमान की बैटिंग उसमें बेहतर थी, सलमान की जगह इजीली बन रही है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब मुबस्सिर की जगह तब बनेंगी जब बैटिंग बहुत जबरदस्त करेंगे। इमरान ने आगे आज बैटिंग भी काफी बेहतर की थी, बाकी उसने बड़ी बेहतर की थी। और लेकिन आई थिंक इनको बहुत परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी बैटिंग में स्पेशली। और बॉलिंग में भी इनको आई थिंक वैरायटीज बहुत ज्यादा लेके आनी पड़ेंगी। कल सिर्फ जो इनकी बॉलिंग बेहतर होने की जो वजह थी वो इनकी लेंथ थी कि लाइन लेंथ इनकी काफी बेहतर थी बाकी बॉलर से, इसलिए इनको इतनी मार भी नहीं पड़ी। 9 ओवर में इन्होंने 36 रन दी और 2 आउट किए। उसके बाद मोहम्मद ज़ीशान आई। मोहम्मद ज़ीशान इनको मैंने इमर्जिंग कप में भी देखा था, 19 भी ये खेले में। सो आई थिंक ही इज टॉल बट अभी ये इतने मेच्योर नहीं है आई थिंक। और बट आई थिंक इनको बेहतर आई। ये पीएसएल भी आई थिंक खेले थे। इनको अभी से ग्रूम किया जा रहा है। और आई थिंक इन्होंने इमर्जिंग कप में 5 आउट भी किए थे कि वो हम मैच एक हारे थे हम वो क्या कहते हैं, ऊपर जबरदस्त इन्होंने 5 आउट किए और हम मैच भी जीत गए थे। और उसके बाद हम टूर्नामेंट भी जीते थे। उसके बाद उसामा मीर 10 ओवर में 83 रन। उसामा मीर का ना एक मसला है, मैंने रिसेंट टाइम से तभी पाकिस्तान से भी खेल रहा था तो मैंने इनमें चीज ये देखी है कि उसामा मीर 35 ओवर्स के बाद जो बॉलिंग करते हैं वो उनकी बेहतर होती है। बट कल उनको उन पे अटैक हुआ अब्दुल समद की तरफ से, सो इसलिए वो उनका वो थोड़ा सा हो गया। लेकिन शुरू में इनको मार पड़ती है। शुरू में ये 6 के रन 6-7 के रन दे रहे होते हैं। उसके बाद ये 35 के बाद जब आते हैं तो ये मतलब बैट्समैन थोड़ा चांस इन पे कम लेता है। सो इनकी लाइफ बेहतर हो जाती है शायद इनके कद की वजह से। बट आई थिंक इनको भी ये देखना पड़ेगा कि इनको विकेट्स किस तरह लेने हैं। ये विकेट्स बिल्कुल फंसा के बैट्समैन को नहीं लेते। ये उसी तरह है कि यार बस एंड वाले आवर्स में आते हैं, बैट्समैन चांस ले रहा होता है तो फिर वो उस पर आउट करते हैं। और उसके बाद शादाब खान है। शादाब खान तो आई थिंक पूरी तरह से एक्सपोज इस टूर्नामेंट में हो जाएंगे अपनी बॉलिंग में स्पेशली। उन्होंने 5 ओवर किए, 35 रन दिए और उसको उन्होंने ओवर नहीं किया क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि भाई इधर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और बॉलिंग तो इधर मुझे मार पड़ेगी अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो। सो ये आई थिंक बिल्कुल ठीक चीज थी उनकी। ये फैसला अच्छा था कि उन्होंने ओवर नहीं और किए, और ये अगर करेंगे तो ये पूरी तरह से एक्सपोज भी हो जाएंगे। और ये आपको इस टूर्नामेंट में नजर आ जाएगा कि उनको बहुत बेहतरी करनी है। अब तो अपनी बैटिंग में बहुत बेहतरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनका जो बॉलिंग जिस तरह से वो करते हैं, जिस माइंडसेट से करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बॉलिंग को उस तरह से बेहतर भी कर सकते तो कर चुके होते। क्योंकि इनके तो आई थिंक इनके जो मेंटोर हैं वो इनके ससुर भी हैं और वो स्पिनर इतने बड़े रह चुके हुए हैं। अगर वो इनसे कुछ करवा पा रहे तो आई थिंक फिर बड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर पैंथर्स की बैटिंग की बात कीजिए तो साइम अयूब ने ओपन किया। शुरू में आके उन्होंने पहले ओवर में 2 चौके लगा दिए, उसके बाद एक छक्का भी लगा दिया आकिफ को। आकिफ ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की है। मेरे जहन में ये निकल जाने मैंने इनको देखा होगा आकिफ जवेद को। मैंने पीएसएल में इनको देखा, आई थिंक काफी बेहतर बॉलर है।
और आई थिंक उन्होंने जो साइम अयूब आउट किया वो तो बहुत जबरदस्त आउट किया था उन्होंने। और उसके बाद जो इन्होंने मुबस्सिर को आउट किया था वो बड़ा जबरदस्त आउट किया था इन्होंने। काफी बेहतर बॉलिंग है इनकी। पेस का पता नहीं चल रहा था लेकिन आई थिंक पेस का मुझे थोड़ा हो अंदाजा। तो अगर ये 140 प्लस कर रहे हैं सो आई थिंक ये एक बेहतर चॉइस हो सकता है, लेकिन इनको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। सो उसके बाद अगर साइम अयूब ने 20 किए 15 बॉलों पे, साइम अयूब को चीज देखनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम में भी अगर उन्होंने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो। टेस्ट में उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है, इस वजह से वो 50+ तो कर गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर लूज शॉट खेल के आउट होते हैं। और वाइड बॉल में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है ऐसी। कल भी वो चीज नजर आई। वो आते ही ऐसे लगता है कि वो क्लासिकल लगने के चक्कर में ना वो कई लूज शॉट ट्राई करते हैं, कई दफा वो मिस कर देते हैं और कई दफा आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक उनको देखनी है T20 में, इस वजह से वो कामयाब रहते हैं कि उसमें आई थिंक आपको मारना ही होता है। सो कल तो आई थिंक कल जिस तरह की इनिंग थी, कल उनको चाहिए पहले 10 ओवर में आगे सामने वाले को तोड़ दे, जिस तरह की अगर वो बैटिंग करना चाहें। और एक वो कोशिश करते हैं कि बहुत दूर से खेलते हैं। और स्टंप पे बॉल रहता है तो वो ड्राइव्स मारने जाते हैं, तो वो दूर दूर से काफी खेलते हैं। आपको थोड़ी फुट मूवमेंट करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है आपने वो अपनी वो एक आइडेंटिटी बनानी है कि जी मैं तो बड़ा क्लासिकल प्लेयर हूँ, जरूरी नहीं है। ये 2024 चल रहा है, सो आपको रन्स करने हैं जस्ट। तो आई थिंक ये उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद ये बंदल से अब्दुल बंदल से इनको मैंने काफी देखा हुआ है। ये इनको ये हैबर से भी आई थिंक खेलते रहे हैं पहले, और डोमेस्टिक में भी इनको मैंने देखा हुआ है। इसके बाद PSL में भी ये खेलते हैं। सो लेकिन अब ये वही बात है कि इनको इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आई थिंक T20 में ज्यादा, मतलब इनको लोग T20 की वजह से ही जानते हैं। सो वो आई थिंक वो एक्सपीरियंस इस तरह नहीं है उस तरह उनके पास कि देखा जाए कि ये इनिंग्स को लंबा खेल सके। अब पैंथर्स के लिए अच्छी बात सिर्फ ये हो सकती है कि इनके ऊपर से कोई लंबा स्कोर करे। फॉर एग्जाम्पल साइम एक लंबा स्कोर करे या अब्दुल बंदल से ही लंबा स्कोर करे, उसके बाद नीचे जो वन डाउन आए थे कल अजान अवैस थे। अब ये जो है ना ये आए थे जूनियर लीग में, इनको मैंने देखा था और उसमें इनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी गए थे और लेकिन वो कल वो एकदम ऐसे लगा ना उनको जिस तरह वो एकदम बड़े लड़कों में आ गए। लेकिन उनकी फील्डिंग काफी बेहतर थी, लेकिन वो शायद वो पहला मैच होता है तो उस वजह से थोड़ा सा लग रहा था। उसके बाद उस्मान खान है। अब उस्मान खान अब मुझे नहीं पता कि ये इनको चौथे नंबर पे ट्राई कर रहे हैं कि इन्होंने खेलना ही चौथे नंबर पे है। ये शायद इस वजह से है कि शायद इनकी जगह पाकिस्तान टीम में चौथे नंबर पे थी, इस वजह से यहाँ पे खेल रहे हैं। वरना ये एज अ ओपनर पहले खेलते रहे मुल्तान सुल्तान से, और पहले भी ये टॉप ऑर्डर में खेलते रहे। सो ये मुझे नहीं पता कि इनको नीचे खेलना चाहिए या ऊपर खेलना चाहिए। पहले स्कोर पहले जो उससे पहले जो टीम इनका कॉम्बिनेशन नजर आया था, मुझे लग रहा था कि अब्दुल बंगला से इनसे खेलेंगे, लेकिन अब्दुल बंगला से भी ऊपर वो एज अ ओपनर खेलते हैं। सो आई थिंक ये इनको भी देखें। उसके बाद हैदर अली है। हैदर अली का भी सेम मसला है कि वो भी आई थिंक थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, और दूसरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ले नहीं सकते हैं मुझे लगता है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई, मैंने पूरी इनकी बैटिंग लाइनअप देखी है, कोई आपको एक्सपीरियंस प्लेयर नजर नहीं आता एज अ बैट्समैन कि जो इनिंग को लेके चले। एटलीस्ट 2 बैट्समैन आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कि इनिंग को लेके चले प्रॉपर। सो इसमें वो कुछ ऐसा नजर नहीं आता। और इस पूरी टीम में आई थिंक ऐसे आप देखें तो आपको शादाब खान मिलते हैं जो कि पहले पाकिस्तान टीम में रहे हैं, और उसके बाद आपको मोहम्मद हसनैन ने भी रिसेंट टाइम्स में कोई मैचेस नहीं खेले। साइम खेल रहे हैं लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक ये देखे ना इनकी टीम में आपको ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आता कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल सके। उसके बाद हैदर अली आए, वो भी जल्दी आउट हो गए। शताब भी जल्दी आउट हो गए। मुबस्सिर खान उसके बाद आए, उन्होंने काफी जिम्मेदारी से थोड़ी सी बैटिंग की, लेकिन वो भी 33 उन्होंने किया, फिर वो आउट हो गए। और आखिर से उसको बड़ा अच्छा वोर डाला था। उसके बाद महाल टाइम वो काफी इनिंग्स को खींच गए थे। उन्होंने 72 किया, उसके बाद उसामा ने 21 किया। अब ये अमान भरती जो इनिंग थी ना, अगर ये ऊपर से भी कोई अगर थोड़ा सा सर्वाइव करता ना, इन्होंने थोड़ी सी गलती ये की। मुझे लगा कि शायद उस्मान अगर ओपन आते तो शायद इनके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन अब्दुल बंगल से उनका मेरे ख्याल से नीचे वो एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में। वो भी एज ओपनर ही पूरी जिंदगी खेलते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अजीब सा लग रहा है इस वक्त। वो इसलिए मैं कह रहा था कि उस्मान को रिसेंट टाइम्स में कुछ एक्सपीरियंस रहा है PSL का भी। अब वो PSL की बात ही कर सकते हैं, इन्होंने कुछ और कर ही नहीं है, लेकिन वो शुरू में कुछ वो पावर प्ले को सही एग्जीक्यूट कर सकते थे दोनों, साइम और उस्मान। सो आई थिंक वो उस वक्त अगर इनको थोड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता कि 60-70 रन अगर ये करते हैं विदाउट एनी विकेट, सो आई थिंक वो काफी खींच सकते थे। हैदर अली इनको मैं देता हूँ। अब ये यहाँ पे खेल रहे हैं, ये 5 नंबर पे खेल रहे हैं और ये 1 डाउन पे खेलते रहे हैं। पाकिस्तान टीम में जब ये सिलेक्ट हुए थे उस वक्त ये आई थिंक ओपन भी इन्होंने की थी और 5 नंबर पे भी ये खेले हैं।
शादाब छठे नंबर पे आए हैं। PSL में ये कई दफा 1 डाउन भी आ जाते हैं, चौथे नंबर पे भी आ जाते हैं। सो आई थिंक ये बाई टीम जैसी लगी है इस वक्त। बाकी टीम्स में आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स है। अब आज स्टालियंस का मैच है, आज लायंस का मैच है, तो उसमें कुछ सीनियर प्लेयर नजर आते हैं। वो भी आगे भी पहला मैच सबका होगा तो वो सब कुछ नजर आएगा। बट आई थिंक इनकी टीम को जरा क्लियरली सोचना चाहिए। इनका बाकी स्क्वाड भी अगर आप देखें तो आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता कि जो आप कहें कि उसको डालेंगे तो वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। सो ऐसा कोई नहीं है। वो इनके सारे ऐसे प्लेयर ही हैं कि जो कि यंग है, बिल्कुल एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है। सो आई थिंक इनको आगे देखना पड़ेगा, और वरना ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। इसमें जितने प्लेयर हैं, साइम अयूब हो गए और उस्मान खान हो गए। सो इनको कुछ इंडिविजुअली आई थिंक कुछ ना कुछ इनिंग खेलनी पड़ेगी कि एज अ टीम अगर इन्होंने परफॉर्म करना है तो इन सबको परफॉर्म करना पड़ेगा लंबा, और रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ेगा सारे मैचेस में जो आने वाले हैं। सो आई थिंक मुझे इनको देख के कोई इतना खास लगा नहीं। इनकी बॉलिंग में कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहोगे इन पे अटैक करोगे आप तो वो ये प्रॉपर ऐसा कोई बॉलर नहीं है कि जो फंसा के आप आउट करें। सो आई थिंक मुझे इनकी बॉलिंग अच्छी लगी है। बैटिंग में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से ले नहीं सकता। ये वही होगा कि 3-4 मैचों में कोई एक साल में जो की इनिंग लंबी लग गई या एक उस्मान की लग गई। सो अब्दुल बंगल से ही इनकी परफॉर्मेंसेस तो है, इन्होंने परफॉर्म तो किया हुआ है। बट आई थिंक मुझे हैदर की कोई इनिंग नजर नहीं आती। हैदर भी अपने टैलेंट की बेस पर बस खेल रहे हैं, और इनको भी जरा आप देखना चाहिए। शुरू में आए थे काफी क्लासिकल लग रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने हर बॉल को जोर से मारना शुरू कर दिया था। शुएब मलिक ने भी इनको कई दफा कहा था कि ये हर बॉल को मारने जाते हैं। उसके बाद शादाब वो आई थिंक वो पूरी तरह से अपनी बॉलिंग में तो एक्सपोज हो चुके हैं हमें, और इस टूर्नामेंट में वो सबको भी नजर आ जाएगा जहाँ पे ये टेलीवाइज अभी हुआ नहीं है। सो उसके बाद बैटिंग की बात है तो बैटिंग में तो उन पर डबल प्रेशर आ जाता है कि बैटिंग में उन्होंने परफॉर्म करना ही करना है। तो बैटिंग भी उनकी ऑल राउंडर ही है, क्योंकि ऐसी बैटिंग नहीं है कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। तो वो T20 में चल लेती है, बट वनडे में 50 ओवर आपके पास होते हैं। सो आपको आधा दिन बैटिंग करनी होती है, तो ये जरा कोई इजी नहीं है इतना। उसके बाद मुबस्सिर से मुझे है काफी उम्मीद। मुबस्सिर को आई थिंक थोड़ा सा ऊपर खेलना चाहिए शायद, क्योंकि ये आई थिंक इसका टेम्परामेंट थोड़ा मुझे बेहतर लगता है। बाकी उसे इन सब में अगर आप देखो तो मुझे इसका टेम्परामेंट बेहतर लगता है। मुझे रिसेंट टाइम में मैंने पता नहीं कहाँ पे देखा था, किसी टूर्नामेंट में देखा था कि हैदर अली फिनिश कर रहे थे इनिंग को, मे बी इमर्जिंग कप में देखा था। सो आई थिंक मुबस्सिर को ऊपर भी खिलाया जा सकता है कि अगर इनका टेम्परामेंट बेहतर है तो। ये ऊपर जितना कि आप देखते हैं उस्मान का मुझे लगता है टेम्परामेंट बेहतर, साइम का किसी हद तक लगता है, लेकिन बाकी ओवरऑल मुझे मैं अगर देखूं तो टेम्परामेंट किसी का इतना भी बेहतर नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से 50 ओवर पूरे खेल सके। अमान भट्ट का ये एक इनिंग तो उन्होंने खेल ली है, बट ये आप अगर मुझे लगता है कि पिच में कुछ इतना खास कुछ था नहीं, और बाद में आई थिंक वो भी थोड़े से रिलैक्स हो गए होंगे मार्फोर वाले, वरना अदरवाइज आई थिंक उनको जल्दी से मैच को खत्म करना चाहिए था। और बाकी आई थिंक मैच तो ओवरऑल मेरी उम्मीद से काफी बेहतर हुआ है। क्राउड काफी बेहतर था, और ये अच्छी बात है आई थिंक नए शहरों में जब ये मैचेस होंगे और वहाँ के लोगों के लिए कोई एक्टिविटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी है भी नहीं आप कहो कि आप कोई दूसरी चीजें हैं। सो ये आई थिंक एक क्रिकेट ऐसी गेम है जो लोग एज एन एक्टिविटी ले सकते हैं, तो लोग आए भी हैं। और जुमेरात थी ऊपर से, ये वीकेंड नहीं था। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग आए हैं और अच्छी तादाद में आए हैं, और आने वाले मैचेस में भी आई थिंक लोग आएंगे। लेकिन ऑपोजिशन को भी आई थिंक इस तरह परफॉर्म नहीं करना जिस तरह से पैंथर्स ने की है। ये बिल्कुल वन साइडेड मैच लग रहा था। अगर पैंथर्स पहले बैटिंग कर लेते तो आई थिंक ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता और मैच का सारा मजा खत्म हो जाता। सो ये आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि ज्यादा टॉस से उन्होंने उनको बैटिंग दी, वरना बहुत डिफिकल्ट था ये इनसे। मैक्सिमम आई थिंक ये अगर मैच को खींच भी लेते तो 240-50 तक ले गए थे। ये 350 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था मैच 250 के बाद, जब उन्होंने अब्दुल समद आके बैटिंग की, फहार ने बैटिंग की, और डिजवान और जब कामरान भी बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने 20-30 ओवर में बहुत अच्छे रनर से बैटिंग की थी। आई थिंक इन्होंने उस 10 ओवर में 83 किए थे। शुरू में ये काफी स्लो खेल रहे थे, तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया था मैच। सो आज भी काफी जबरदस्त मैच है। आज बाबर आजम की टीम है एक, और एक में शाहीन अफरीदी है। सो आई थिंक ये भी काफी जबरदस्त मैच होगा मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सारे मैचेस अच्छे हों, और हमें कुछ ऐसा टैलेंट भी नजर आए कि जिसमें जो हमें लगे कि आई थिंक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे भी आई थिंक अब्दुल समद का नजर तो है, लेकिन अभी पहला मैच है। हमें पहले मैच में डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ठीक है अब्दुल समद तो आ गया जी, ये तो छठे नंबर का प्लेयर आ गया पाकिस्तान टीम में, ये तो पक्का हो गया चैंपियन ट्रॉफी में। अभी हमने इसको आने वाले टाइम में देखना है, क्योंकि अगर इनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही थी पहले भी, सो आई थिंक नजर आ चुके होते। सोशल मीडिया का दौर है, तो सब कुछ नजर आ चुका होता। सो आई थिंक ये अभी इनको हमें और देखना है,
और ये पूरा टूर्नामेंट देखेंगे कि इनकी अब परफॉर्मेंसेस कैसी रहती हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मुझे थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लगे थोड़ा सा कि जिस तरह से ये बातें इतनी खुल के कर रहे थे, आई थिंक इतनी खुल के बातें करनी नहीं चाहिए। पहली दफा थी इनकी, मतलब ये इतना लाइमलाइट में आए थे, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस इनमें था, लेकिन बाकी ठीक है। और उसके बाद मुबस्सिर की भी थी, वो मुझे अंडर कॉन्फिडेंट लगे थे, शायद मैच हारे रहे इस वजह से। लेकिन ओवरऑल आई थिंक देखें तो टूर्नामेंट का आगाज अच्छा हुआ है। और बाकी आई थिंक आज का मैच भी उम्मीद कर रहे हैं काफी जबरदस्त होगा। बाबर पे परफॉर्मेंस अब ड्यू है, और मोहम्मद हारिस को मुझे देखना है आई थिंक कि वो कप्तानी कैसी करेंगे। और उसके अलावा शाहीन के साथ मैच है, तो काफी आई थिंक ये चीजें होंगी। और प्रोडक्शन पे पीसीबी को काम करना है थोड़ा सा, पीसीबी को ये चीज देखनी है कि आई थिंक एक्सपीरियंस को और बेहतर करना है। ओवरऑल क्वालिटी काफी बेहतर थी, बट चीजें बेहतर हो सकती हैं, वो करनी चाहिए पीसीबी को। और ताकि एक लौता गेम है और इस वक्त एक लौता टूर्नामेंट है, सो आई थिंक बाकी उम्मीद कर रहे हैं आज का मैच भी अच्छा होगा, आने वाले सारे मैचेस अच्छे हों। फिर आपसे मुलाकात होगी।